শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের মুখবদ্ধ করছিলাম, ওটাই আমরা কন্টিনিউ করব। মুখবদ্ধ তো লাস্ট আমরা মুখবদ্ধ যেটা পড়েছি সেটা হচ্ছে এই লাস্ট সেন্টেন্সটা। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আরো শিক্ষা দিয়েছেন যে শ্রীমদ্ ভাগবতে হচ্ছে দিব্যজ্ঞান সমন্বিত অমল पुराण। श्री चैतन्य महाप्रभु आरो शिक्षा दी। महाप्रभु और भी क्या शिक्षा दिया है जे श्रीमद् भागवत होच्छे दिव्य ज्ञान समन्वित अमल पुराण। तो मैंने बताया था कि 18 पुराण में सबसे श्रेष्ठ क्या है, अमल पुराण, वो है श्रीमद् भागवत। एवं परमेश्वर भगवान, ये कहाँ से आवाज आ रहा है? उर्मिला माता जी को। हाँ प्लीज आप लोग अगर ये सब म्यूट अनम्यूट सतर्क नहीं रखें, मैं ब्लॉक करते रहूंगा अभी, क्योंकि हमको धैर्य नहीं है अभी एक एक करके सबको अनब्लॉक मैंने अनम्यूट करूं। मैं ये क्लास कराऊंगा, एक एक करके सबको अनम्यूट कराऊंगा। बोलिए, एक तो अनम्यूट करने में कितना दिक्कत होता है एक एक व्यक्ति को, ऐसे करके ओपन करके चला जाता है, हमारे लिए छोड़ देता है अनम्यूट करो मुझे, तो इससे अच्छा ब्लॉक ही कर दे, वो मेरा सुविधा होता है। हाँ वेदगामिनी राधा रानी माता जी बोलिए। प्रभु जी अमल पुराण मतलब क्या होता है? हाँ अमल पुराण मीन्स अनकंटेमिनेटेड, एकदम अमल, मल मल माने गंदगी, अमल माने एकदम साफ सुथरा, कोई इसमें धर्म प्रोज्यत कैतव, कोई भी कैतव धर्म, कुछ भी ठगने वाला, नेगेटिव छल वाला कुछ भी नहीं है, एकदम प्योर, जैसे भगवान देना चाहते हैं वैसे ही। ये है श्रीमद् भागवत। बाकी पुराणों में प्रॉब्लम क्या है, कर्मकांड ज्ञान कांड वो सब है, लेकिन श्रीमद् भागवत प्योर डिवोशनल सर्विस, उसमें सिर्फ मिलेगा आपको और कुछ नहीं मिलेगा, कोई मिलावट नहीं, कोई ज्ञान कांड कर्म कांड और योग कांड कुछ भी नहीं, ठीक है। एवं परमेश्वर भगवान श्री कृष्णेर श्री पाद पद्मे अनन्य प्रेम भक्ति लाभ कराई होच्छे मानव जीवनेर चरम उद्देश्य। ये महाप्रभु हम लोग को शिक्षा देकर गया। अच्छा है, बंगाली स्क्रीन शेयर होने दीजिए, चेंज मत करिए, इसको होने दीजिए। समझ में नहीं आ रहा है प्रभु जी क्या लिखा है, मत पढ़िए ना, फिर कान तो है, कान से श्रवण कीजिए, ठीक है। श्री चैतन्य महाप्रभुर शिक्षा सांख्य योगेर मूल प्रणेता श्री कपिल देवेर शिक्षा থেকে अभिन्न। तो कपिल देव ने भी सांख्य योग का शिक्षा दिया है माता देवावती को, वो भागवत में आता है। उससे महाप्रभु की शिक्षा कोई फर्क नहीं, दोनों तो भगवान है। कपिल देव भगवान का शक्तावेश अवतार है और साक्षात भगवान श्री कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु। এই প্রামাণিক যোগ পদ্ধতি শিক্ষা দিচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের রূপের উপর ধ্যান করতে, निर्विशेष अथवा शून्य ध्यान करार कोनो प्रश्न ही उठे ना। तो कपिल मुनि भी बोला है कि भगवान का रूप के ऊपर ध्यान करने का, निर्विशेष का ऊपर नहीं, क्योंकि भगवान का सविशेष रूप वो श्रेष्ठ माना जाता है। हालांकि भगवान निर्विशेष रूप में भी अवतार लिया है, लेकिन सविशेष रूप का श्रेष्ठ माना जाता है। ওজন্য লিখেছে নির্বিশেষ অথবা শূন্যের ধ্যান করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এমনকি আসন প্রাণায়াম আদি যোগের অতি কঠোর পন্থাগুলি অনুশীলন না করেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রী বিষ্ণুর অপ্রাকৃত রূপের ধ্যান করা যায়। सो देयर इज नो नीड फॉर ऐसे योगी लोग जैसे ध्यान करता है, उसका कोई दरकार ही नहीं है। এই ধ্যানকে বলা হয় পূর্ণ সমাধি। এই ধ্যানেই যে পূর্ণ সমাধি তা প্রতিপন্ন করে ভাগবত গীতার 6ষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে সমস্ত যোগীদের মধ্যে যে প্রেম ও ভক্তি সহকারে তার হৃদয়ের অন্তরতলে সর্বদাই ভগবানের চিন্তা করে সেই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। योगी नाम अपि सर्वेषां, जो भगवान को ढूंढने का प्रयास करते समस्त योगी में जे भगवाনের प्रेम भक्ति सहकारे तार हृदয়ের अंतर तले सर्वदाई भगवाনের चिंता करे, प्रेम से भगवान का चिंतन करता है, वो योगी सबसे श्रेष्ठ है। श्री चैतन्य महाप्रभु जनसाधारण के अचिंत भेदाभेद तत्व रूप सांख्य दर्शनेर माध्यमे শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন, যাতে প্রতিপন্ন হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান
যুগপট ভাবে তার সৃষ্টির সঙ্গে এক ও ভিন্ন। तो ये भगवान ने अचिंत्य भेदाभेद तत्व भी हम लोग को शिक्षा देकर किया कि भगवान कैसे हम लोग से एक भी है और भिन्न भी है। यही अचिंत्य भेदाभेद श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दिए जे। यस पंकज प्रभु। এই যুগপত ভাবে মানে जुगपट भावे इंग्लिश में क्या दिया हुआ है इसका, हिंदी में इंग्लिश में एनीबॉडी? ओके, বলছি দুটো যুগপথ হচ্ছে প্রেম আর ভক্তি দুটোকে বলছে। आई डोंट थिंक इसमें इंग्लिश में है on the basis of Sankhya philosophy of Achintya Bhed Veda Tattva, which maintains that the Supreme Lord is simultaneously one with and different from his creation. Lord Chaitanya taught that the most practical way for the mass of the people to practice Sankhya Yoga meditation is simply to chant the holy names of the Lord. प्रभु हिंदी में पढ़ूं? नहीं, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন যে সমগ্র জনসাধারণের পক্ষে সাংখ্যযোগ ধ্যান অনুশীলনের ব্যবহারিক পন্থা হচ্ছে केवलमात्र भगवान दिव्य नाम कीर्तन करा। द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सांख्ययोग क्या है जो कपिल मुनि दिया था, वो है हरि नाम कीर्तन करना, वही प्रैक्टिकल है। ऐसे महाप्रभु ने शिक्षा दिया है। তিনি আরো শিক্ষা দিয়েছেন যে ভগবানের দিব্য নাম হচ্ছে ভগবানের শব্দ অবতার, এবং যেহেতু ভগবান হচ্ছেন পরম তত্ত্ব, তাই তার দিব্য নাম ও দিব্য রূপের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ये हम लोग किया है, भगवान का नाम रूप गुण लीला इत्यादि कोई अंतर नहीं एक दूसरे से। এভাবেই ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার মাধ্যমে শব্দ তরঙ্গের দ্বারা সরাসরি ভাবে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করা যায়। टू साउंड वाइब्रेशन, स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन भगवान का संग कर सकते हैं होली नाम, भगवान का नाम जाप करके। এই অপ্রাকৃত শব্দ তরঙ্গ কীর্তনকারী ব্যক্তি অপরাধ যুক্ত নামাভাস ও শুদ্ধ নাম বা চিন্ময় স্তর, এই তিনটি স্তরে ক্রমান্বয়ে उन्नति साधन करते पारें क्रोनोलॉजिकली। ठीक है, भगवान का नाम पहले सबसे निम्न स्टेज क्या है, नाम अपराध स्टेज, किंतु ताओ नाम जप करते 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 व्यक्ति नाम आभास स्टेजे चले आसे, आरो करते करते से एक दिन शुद्ध नाम मुख दिए उच्चारण करें, जप करें। अपराधयुक्त स्तरे कीर्तनकारी जड़जगते नाना रकमेर सुख भोग करार बासना थाकते पारे, किंतु द्वितीय स्तरे माने नामाभासे তিনি সব রকমের জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন। কেউ যখন চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি সবচাইতে আকাঙ্ক্ষিত পদ ভগবত প্রেমের স্তর লাভ করেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন যে এটাই হচ্ছে মানব জীবনের সিদ্ধির পরম স্তর। दिस इज द आइडियल ना, जो शुद्ध नाम जाप करना ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। যোগ অনুশীলনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের সংযম করা। इसका मतलब क्या है? कालिंदी सुविलासिनी माता जी। यस प्रभु, अपनी इंद्रियों को संयम में रखना। हाँ, तो वेरी गुड, तो थोड़ा अंडरस्टैंड हो रहा है बंगाली। যোগ অনুশীলনের তো যোগা क्यों करते हैं कि अपने इंद्रियों को संयम में लाने। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্র হচ্ছে মন, তাই সর্বপ্রথমে মনকে কৃষ্ণ ভাবনায় নিযুক্ত করে তা সংযত করার অনুশীলন করা উচিত। মনের স্থূল কার্যকলাপ প্রকাশিত হয় বহিরেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, এবং তা হয় জ্ঞান অর্জন করার প্রচেষ্টায় অথবা ইহার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের মাধ্যমে। মনের সূক্ষ্ম কার্যকলাপগুলি হচ্ছে চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা, ফিলিং, উইলিং, ওই বলা and thinking। চেতনার বৃত্তি অনুসারে জীব কলুষিত অথবা নির্মল হয়। on the মানে basis of consciousness either one is purified or contaminated চেতনা के स्तर पे। যখন মন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিবদ্ধ হয়, মানে শ্রীকৃষ্ণের নাম রূপ গুণ লীলা পরিকর ও বৈশিষ্ট্য, তখন সূক্ষ্ম ও স্থূল সমস্ত কার্যকলাপ অনুকূল হয়। ভাগবত গীতার নির্দেশ অনুসারে চিত্তবৃত্তি নির্মল করার পন্থা হচ্ছে মনকে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের চিন্তায় মগ্ন করা, তার মন্দির মার্জন করা, তার মন্দিরে গমন করা
অপূর্ব সুন্দর সজ্জায় সজ্জিত ভগবানের অপ্রাকৃত শ্রী বিগ্রহ দর্শন করা, তার অপ্রাকৃত মহিমা শ্রবণ করা, ভগবত প্রসাদ গ্রহণ করা, ভগবত ভক্তের সঙ্গ করা, ভগবানের শ্রী পাদ পদ্মে অর্পিত ফুল তুলসী ঘ্রাণ গ্রহণ করা, ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কার্য করা, ভক্ত বিদ্বেষীদের প্রতি ক্রোধান্বিত হওয়া প্রভৃতি এক্সেট্রা এক্সেট্রা। মন ও ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ কখনোই স্তব্ধ করা যায় না, তবে চেতনার পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে এই সমস্ত কার্যকলাপগুলি पवित्र करा जाए। तो मन को कभी हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते हैं कि कुछ सोचेंगे नहीं, गलत कुछ, हाँ, ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? मन को हम लोग डाइवर्ट कर सकते हैं भगवान के सेवा में लगाकर। यस, वेदगामिनी राधा रानी माता जी। प्रभु जी अभी आप क्या बताए, हीलिंग, फीलिंग और थिंकिंग का? हाँ, तो ये मन का 3 कार्य है। मन में क्या क्या होता है? एक विलिंग होता है, कुछ करने का इच्छा, एक फीलिंग होता है अनुभूति, और एक थिंकिंग, मन से हम लोग चिंता करते हैं। ये 3 कार्य है मन का। भागवत गीताয় 2য় অধ্যায়ের 39 নম্বর শ্লোকে সেই পবিত্রীকরণের নির্দেশ দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিষ্কাম কর্মযোগের শিক্ষা দান করে বলেছেন, হে পার্থ, এই ধরনের বুদ্ধিতে যুক্ত হয়ে তুমি যখন কর্ম করবে তখন তুমি सब রকমের কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হবে। जब मन को मेरे में लगाकर जब कर्म करोगे तो कोई कर्मफल नहीं होगा। রোগীদের ফলে কখনো কখনো মানুষের इंद्र तृप्ति ব্যথিত হয়। रोग आदि फले जब कभी बीमारी होता है तो क्या होता है, इंद्र तृप्ति व्यक्ति नहीं कर पाता है ना। किंतु सामयिक भावे इंद्र सुख भोगेर प्रचेष्टा থেকে বিরত হলেও রোগ মুক্তির পর মানুষ আবার इंद्र তৃপ্তির প্রচেষ্টায় যুক্ত হয়। মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করার প্রাকৃত উপায় না জানার ফলে অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা জোর করে ইন্দ্রিয় ও মনের ক্রিয়া বন্ধ করতে চেষ্টা করে, কিন্তু পরিশেষে তারা ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব বরণ করে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের প্রবাহে প্রবাহিত হয়। यस, वेदगामिनी राधा रानी माता जी। प्रभु जी, मन को भगवान में लगा के कार्य करना वो किस तरह से मतलब करते हैं, वो उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना, समझ में नहीं आता है। उदाहरण दे सकता, मन को भगवान अर्पण, तो मन मना भव मत भक्त मेरे को अर्पण करो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जब खाना खाना तो एक नॉर्मल कार्य है, वो तो सभी जीव करता है, करेक्ट। लेकिन वही उपयुक्त भोजन को जब हम लोग भगवान को परोसते हैं पहले, और फिर हम लोग भगवान ग्रहण करने के बाद, हाँ, जो वैदिक पद्धति है उसको फॉलो करके जब भगवान को हम लोग परोसते हैं और भगवान ग्रहण कर लेते हैं, वो प्रसाद बन जाता है, तो फिर उसको हम लोग ग्रहण करते हैं। तो देखिए, भोजन कर रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग मन भगवान में लगाकर भगवान को उसी भोजन को परोस रहे हैं, फिर हम लोग उसको ग्रहण कर रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। प्रभु जी, ये तो भोजन का तो समझ में आता है कि प्रसाद हम लोग लेते हैं, लेकिन जैसे हम लोग कर्म जो करते हैं, बहुत तरह का कर्म करते हैं गृहस्थ में, जैसे पैसा का भी होता है कि पैसा को भी अर्पित करके भगवान को, तो वो सब कैसे करना चाहिए, वो सब नहीं समझ में आता है। तो मैं अर्पित तो मनोबुद्धि, भगवान अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन को कभी बोला नहीं भगवान के, अर्जुन मैं अभी आ गया, तुम एक काम करो, तुम सो जाओ, ये लो तकिया, तुम रथ में सो जाओ, मैं ही संभाल ले रहा हूँ, ऐसा बोला भगवान को अर्जुन को? नहीं प्रभु। भगवान कर सकते थे युद्ध, हाँ या ना? हाँ। नहीं, भगवान बोला तुमको युद्ध करना पड़ेगा, हाँ, लेकिन याद रखना तुम मेरे लिए कर रहे हो, मैं तुमको आदेश दे रहा हूँ, मेरे में मन लगाकर युद्ध करो, क्योंकि तुम धर्म के पक्ष में युद्ध कर रहे हो। ऐसे भगवान ने उनको उपदेश दिया। ओके, सो सिमिलरली जब हम लोग कार्य करते हैं, अर्थ उपार्जन करते हैं, हम लोग इसलिए करते हैं कि हम लोग उस अर्थ से वैष्णव परिवार को पालेंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे। आपको लिस्ट में है ना कि किस तरह से एक गृहस्थ अपने कमाया हुआ धन खर्चा करता है, लिखा हुआ है ना आपका लिस्ट में? हाँ प्रभु। हाँ, तो इसको बोलते हैं भगवान में मन लगाकर काम करना। एक वैष्णव जब वो भौतिक कार्य भी करेगा, आपाते तो दृष्टीते मनाबे भौतिक, किंतु एक्चुअली भावले चिंता करले किंतु देखा जाए आध्यात्मिक कार्य। आपात दृष्टि दुकान में जा रहा है या ऑफिस जा रहा है नौकरी करने, नहीं,
बिकॉज वो जो कार्य करे वो एक्चुअली स्पिरिचुअल है, क्योंकि वो अर्पित धन जो भी उनको मिलेगा उससे वो वैष्णवों का ख्याल रखेगा, वैष्णवों का सेवा करेगा, मंदिर का सेवा करेगा, प्रचार में सेवा करेगा। ओके, ये है मन मना भव मद भक्त। ओके, और उदाहरण चाहिए? प्रभु तो बहुत कुछ पैसा तो हम लोग अपने ऊपर भी खर्चा करते हैं ना, जैसे हाँ, तो कहीं आप क्या मायावाद है? नहीं प्रभु, मायावादी नहीं है। आप खुद भी तो हाँ। चांदनी पालन कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं। हाँ। तो व्यक्ति अगर कुछ अपने लिए भी खर्चा करेगा वो इसलिए करेगा कि देखा जाए तो वो सेवा में अच्छा, भगवान का सेवा अच्छा कर पाए, उसीलिए। अगर आप कुछ अपने लिए, अपना शरीर को देखभाल करने के लिए आप खर्चा करेंगे, तो कुछ फल वल खरीदा, अच्छा खाना पीना किया, तो ये कोई अंदर तृप्ति नहीं है, ये इसलिए कर रहे हैं। नहीं प्रभु, ये नहीं। जैसे कई बार जैसे हम लोग ब्यूटी पार्लर चले जाते हैं, कुछ अच्छा कपड़ा खरीद लेते हैं, ये सब प्रभु। तो ये तो आस्ते आस्ते हम लोग समझेंगे कि जितना आवश्यकता है उतना ही करेंगे। ये आस्ते आस्ते हम लोग स्लोली हम लोग ये कमाया हुआ धन को सदुपयोग करेंगे आस्ते आस्ते। पहले तो लगेगा कि ये सब के बिना नहीं चलेगा, लेकिन जब हम लोग ये शारीरिक स्थिति से जब हम लोग उठाएंगे तब हम लोग धन का और सदुपयोग करेंगे। एक बात बताइए, सभी अपने आप से पूछिए कि आगे जितना हम लोग बेफिजूल खर्चा करते थे अपने ऊपर, क्या कृष्ण भक्ति में आने के बाद वो कम हुआ? अभी इतना हो तो आगे भी वैसे होगा परिवर्तन। इट इज बाउंड टू हैपन। लेकिन किस तरह होगा, श्रील प्रभुपाद उदाहरण देता है, पता ही नहीं चलेगा। जैसे हम लोग अभी बचपन में जो हम लोग का हाइट था, तो 5 साल की उम्र में, और अभी जो हाइट है, हाइट में परिवर्तन हुआ? हाँ प्रभु, हुआ। नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन हुआ। हाँ, पता चला, हर एक दिन पता चला क्या? लेकिन हुआ, लेकिन हो गया। हाँ, वैसे ही परिवर्तन होगा ही। आज आप 2025 में जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग में जितना वैराग्य है 2035 में या 35 में वैराग्य भरेगा, है या ना? बनना स्वाभाविक, 100% जुड़ा रहेगा, 100% होगा। लेकिन ऑफ कोर्स पत्ता को पेड़ से जुड़ा रहना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थोड़ा देखिए, ये अभी श्लोक में हम लोग प्रवेश नहीं किया, 2-3 दिन लगेगा। ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं भूमिका ये बंगाली में है, तो थोड़ा टॉलरेट करना पड़ेगा, थोड़ा सहनशीलता होना पड़ेगा, इसको श्रवण करना पड़ेगा बंगाली में। और जब हम लोग श्लोक में प्रवेश करेंगे तब और आसान हो जाएगा। इट विल बी मोर इजी। पत्ता को पेड़ से जुड़ा रहना पड़ेगा, मतलब हम लोग को क्लास में जुड़ा रहना पड़ेगा ना, भक्तों के संगत में जुड़ा रहना पड़ेगा, कृष्ण तत्व से जुड़ा रहना पड़ेगा। जी प्रभु जी। तो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग, सब कुछ होगा। यस, अद्भुत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जस्ट सजेशन था खाली। हाँ, जैसे हरिनाम चिंतामणि का हम लोग ने किया था, वैसे इसको भी कर सकते हैं ना? बहुत टाइम लग जाएगा। ये हम बोले हिंदी बंगाली दोनों एक साथ, तो खत्म करने के लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, हम लोग को समझना भी तो जरूरी है। बट आई वांट देम टू, वो तो फिर बंगाली फिर लर्निंग का कुछ हो ही। एक पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं ना, तो एक पैराग्राफ उसको हिंदी में भी पढ़ते जाएं, तो क्या लोगों को जिनको नहीं समझ में आ रहा वो भी समझ जाएंगे। नहीं तो फिर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है टॉपिक, ये जो चल रहा है। हाँ, लेकिन बट एक बार हिंदी मिल गया तो फिर वही सहारा हो जाएगा। my point is I want, they have been doing, you want to make everyone learn Bengali or Chaitanya Charitamrita? both. I want them to learn Bengali also for the sake of Chaitanya Charitamrita. Okay. It's not that I want to learn them to learn Bengali just to flaunt away, but my point is so that it will help in other coming books. Yes. Okay. That is the intention. Otherwise क्या हम क्या चाहते हैं, इन लोग एफिडेविट करके बंगाली बन जाए? Yes. Okay. So that is intention. प्रभु जी, आप तो हिंदी नहीं बने, हम लोग को बंगाली जरूर बना देंगे। बताता हूँ, अगर दरकार होता ना, माने वो स्पिरिचुअल स्टडी में आपका, हालांकि प्रचार में तो दरकार है ही, तो मैं वो भी सीख लेता। यस, वो बंगाली रहने दीजिए। प्रभु जी, इस्कॉन में तो इंग्लिश भी बहुत ज्यादा चलता है, तो एक क्लास इंग्लिश का भी कराइए। मैं ये आज ही सोच रहा था सुबह कि प्रभुपाद लीलामृत इंग्लिश में कराए। ठीक है, अभी डाइवर्ट हो जा रहे हैं, वापस आए।
प्रभु जी मुझे कुछ ना है, ना इंग्लिश आए समझ में, ना बंगाली समझ में आए। भगवत गीता इंग्लिश में कराने का बात था। क्या करिए क्लास में। प्रभु एक पैराग्राफ पहले हिंदी में बंगाली में पढ़ के उसको फिर हिंदी में समझा दीजिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा हिंदी वो बुक तो तो है समझ ना पाएंगे सबके ना। पास में, बुक ले वो लो, तो बुक कर ही में रहा पढ़ हूँ मैं, लीजिए। वो तो ऐसे भी कर रहा हूँ मैं। एक एक सेंटेंस, पैराग्राफ तो दूर की बात, एक एक सेंटेंस बोलने के बाद भी मैं थोड़ा उसका संक्षेप में बोलने का प्रयास हरे कर रहा कृष्णा। मुझे प्रभु जी आप मुझे कोई कंटिन्यू प्रॉब्लम नहीं है, जिसको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए मैं बोल रही हूँ प्रभु जी, थोड़ा सा हिंदी में समझा हूँ। माइंड दीजिए। बेस्ड, अभी यहाँ 53 जन है, 53 जन का अलग अलग क्राइटेरिया है कि कोई चाहता है हिंदी बंगाली दोनों हो, कोई चाहता है बंगाली समझ लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बंगाली बोलिए लेकिन थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी समझा दीजिए। लेकिन तो कुछ तो हमको एक करना पड़ेगा, इसमें से किसी को अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, स्वाभाविक है। प्रभु जी महाराष्ट्र का समझने वाला बंगाली समझ रहा है तो बाकी लोग तो समझ ही रहे होंगे। अरे बोल, यस, बोलून पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, मोस्टली लोगों के पास तो हिंदी बुक है, वो साथ साथ में हिंदी में उसमें पढ़ भी सकते मोस्टली लोगों के पास तो हिंदी बुक नहीं है, यही हैं। प्रॉब्लम तो है। फिर लेना चाहिए। हाँ, प्रॉब्लम तो यही है, रतनचरिता में वो लेगा मोस्ट नहीं, इम्पोर्टेंट बुक है। लेगा नहीं। 1 साल हो गया बृहद भागवतम नितिन कर रहे हैं ना, 1 साल 6-7 महीना हुआ, वो लिया नहीं लोग। अरे अभी कोई इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करता तो ज्वाइनिंग फीस ही इतना कितना देना पड़ता, कोई मतलब लेकिन खरीदेगा नहीं, बोला करना पूरा चैतन्य चरितमृत खत्म हो जाएगा, देखिएगा। लोगों को पूछेंगे भाग है चैतन्य चरित, बोले नहीं है, नहीं खरीदेगा। यस, निर्गुणा नीलमणि माता जी। प्रभु जी आप भी तो हिंदी सीख ही रहे हैं, तो हम लोग को तो इतना टाइम हो गया बंगाल में रहते हुए, मैं भी तो एटलीस्ट बंगाली होकर हिंदी क्लास करा रहा हूँ, आप- हिंदी बोलने, हिंदी बोल रहा हूँ। बंगाली रहने दीजिए प्रभु, बंगाली रहने दीजिए, ऐसे बहुत आप समय लोग चला भी हिंदी जाएगा। भाषी होकर बंगाली सीखने का प्रयास कीजिए, लेट इट बी म्यूचुअल। यस, बंकिम प्रभु बोलो। আমার বলার বক্তব্য হচ্ছে चैतन्य चैतन्य तो वेरी रेस्पेक्टेबल एवं वेरी सेंसिटिव किताब है, उसको विदाउट क्वेश्चन आंसर और विदाउट इंटरप्रेशन साउंडलेस में सुनना पड़ेगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है, हम मेरा रियलाइजेशन है। हरे कृष्ण। স্লোলি বলুন, কি রিকোয়েস্ট আছে, কি বললেন, कोई समझा दीजिए, क्या बोला, क्या रिक्वेस्ट है। हम बोला जो चैतन्य चैतन्य वेरी रेस्पेक्टेबल सेंसिटिव किताब है, उसको पढ़ने के लिए समझने के विदाउट इंटरप्रेशन और विदाउट क्वेश्चन आंसर में सुनना पड़ेगा साउंडलेस, तो हम लोग समझ सकेगा चैतन्य क्या है। महाप्रभु सब टास्क को ये दिया, गोवर्धन उठने दिया, बंगाली का उठने दिया नहीं, ड्यू टू बंगाली किताब में पढ़ने बाउंड किया महाप्रभु, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा है जो साउंडलेस में सुनना चाहिए विदाउट इंटरप्शन विदाउट क्वेश्चन आंसर। हरे कृष्ण। तो करेक्ट, ये बात बंकिम प्रभु जी को भी ध्यान खुद के लिए रखना पड़ेगा। ओके, यस, I am ready without sound, without response. I am ready. ओके, थैंक यू। यस, अद्भुत चंद प्रभु। सॉरी प्रभु जी फॉर इंटरप्टिंग, आप कंटिन्यू कीजिए, हम नहीं, बंगाली पूरा सीखेंगे। थैंक यू। थोड़ा आप लोग भी खटिए ना। मेरे को जब वो क्लास करने बोला गया था, भक्ति वृक्ष महाराम वृंदावन प्रभु हमको बोला था कि आपका एरिया में, 2008 का बात कर रहा हूँ, आपका एरिया में ऑलरेडी भक्ति वृक्ष चल रहा है बंगाली में। एक्चुअली हम लोग का ये बहु बाजार में एक जगह एक भक्त हैं जो बंगाली में भक्ति वृक्ष करा रहे हैं, हमको बोला था आप हिंदी में कराइए। तो उस समय मैं बोला ई का, हम क्या हिंदी में कैसे बोलेंगे, ऐसे हम उस समय में, वैसे हम तो बंगाली परिवार में जन्म लिए, लेकिन फिर भी बोला कि ऑलरेडी चल रहा है बंगाली में, तो आप कराना है तो हिंदी में कराइए, नहीं तो मत कराइए। तो मैं भी उस समय साहस लेके उतर गया था। अगला पैरा। वो सक्सेस हो गया प्रभु जी, आज वो आपका साहस सक्सेस हो गया। वो मालूम नहीं लेकिन प्रभु आपका हिंदी तो जब हिंदी बोलते हैं तो पता ही नहीं चलता है आप बंगाली है या हिंदुस्तानी, एक बिल्कुल नहीं पता चलता है। चुप रहिए ना, पढ़ने दीजिए, पढ़ने दीजिए। म्यूट ऑल एंड कंटिन्यू प्रभु। ओके, যোগের 8টি পদ্ধতি, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার প্রভৃতি তাদেরই জন্য নির্দেশিত হয়েছে যারা অত্যন্ত গভীরভাবে देहात्म बुद्धियुक्त। हाँ, तो ये योग पद्धति, अष्टांग योग जो अभी हम लोग ने पढ़ा, ये किन के लिए है, जो बहुत शारीरिक स्थिति में शरीर का देखभाल करना, उन लोग के लिए सब करिए। जम, नियम, आसन, प्राणायाम, कपालभाति और कुछ। हाँ, इससे क्या होगा, शरीर को ठीक रहेगा। ठीक है,
যোগ পদ্ধতি, ये उन लोग के लिए बोला गया, वन हु इज वेरी वेरी बॉडीली कॉन्शियस। যে সমস্ত বুদ্ধিমান মানুষ কৃষ্ণ ভাবনায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন তাদের জোর করে ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ বন্ধ করার চেষ্টা করতে হয় না। हम लोग को जबरदस्ती नॉनवेज छुड़ाना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक छूट जाता है কৃষ্ণ প্রসাদ लेते लेते। পক্ষান্তরে তারা তাদের ইন্দ্রগুলিকে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত করেন। नाटक, ओ अच्छा आप लोग का नाटक है, अच्छा। একটি শিশুকে নিষ্ক্রিয় করে তার খেলা করার প্রবণতা বন্ধ করা যায় না, কিন্তু উন্নত ধরনের কার্যকলাপ নিযুক্ত করার মাধ্যমে তার दुष्टामी बंद करा जाए। हरि बोल। जैसे उदाहरण में देखिए, हम लोग को वो आता है ना कि प्रहलाद महाराज के केस में आता है, प्रहलाद महाराज के बचपन में खेला धूला कुछ किया ही नहीं, वो सिर्फ भगवान का भजन कीर्तन नहीं किया। तो वैसे ही अगर कोई उच्चतर चीज में अगर कोई एंगेज्ड है तो फिर निम्नतर चीज करेगा नहीं। अभी हम लोग जितना आगे टीवी सीरियल देखते थे दोपहर को या रात को, अभी देखने का समय मिलता है नहीं। क्यों? क्योंकि 16 माला जप करना है, 2-3 घंटा तो क्लास में बिताना है, तो ऑटोमेटिकली हायर चीज जब मिल जाएगा लोअर टेस्ट चला जाएगा। সেই রকম যোগের 8টি প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে জোর করে ইন্দ্রিয় কার্যকলাপ দমন করার পন্থা নিকৃষ্ট স্তরের মানুষদের জন্য নির্দেশিত হয়েছে। কৃষ্ণ ভাবনামৃতের উন্নত কার্যকলাপে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে উন্নত স্তরের মানুষেরা স্বাভাবিকভাবে নিকৃষ্ট স্তরের জড়জাগতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত হয়। ऑटोमेटिकली जो निकृष्ट जो निम्न कार्य है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है जब हम लोग कृष्ण भक्ति से जुड़ते हैं। एक हम लोग कर सकते हैं, एक वी कैन डू वन एक्सरसाइज कि हम लोग कृष्ण भक्ति से जुड़ गया तो हम लोग का क्या क्या निम्न कार्यकलाप बंद हो गया, वो हम लोग लिस्ट कर सकते हैं। जैसे रॉकी बुशे अड्डा, ये रोटरी और क्या नाम नहीं लेना है, ऐसे फैशन क्लब में जाना और पार्टीज करना और घंटों पर घंटा किसी से फोन में बात करना, है ना, घंटों पर आज क्या बनाया हो दोपहर को और क्या बनाया हो, ऐसे ऐसे कर घंटों पर घंटा करते थे ना हम लोग, एक दूसरे का खबर लेना, वो सब बंद हो गया ना। এভাবেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণ ভাবনামৃতের বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়া গিয়েছেন। সেই বিজ্ঞান হচ্ছে পরম তত্ত্ব। মনোধর্মী সূক্ষ্ম জ্ঞানীরা জড় আসক্তি থেকে নিজেদেরকে দমন করার চেষ্টা করে, কিন্তু সাধারণত দেখা যায় যে মন অত্যন্ত বলবান হওয়ার দরুন তাকে দমন করা যায় না। পক্ষান্তরে কৃত্রিমভাবে মনের প্রবৃত্তি দমন করার চেষ্টা করা হলে তা মানুষকে আরো বেশি করে ভোগ বাসনায় লিপ্ত করে। কৃষ্ণ ভাবনায় যুক্ত মানুষের এই বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। তাই মন ও ইন্দ্রিয়গুলোকে কৃষ্ণ ভাবনায় কার্যকলাপে যুক্ত করতে হয় এবং কিভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে তা করতে হয় সেই সম্বন্ধে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। হাউ টু এনগেজ দ্য মাइंड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। भगवान गौरांग महाप्रभु खुद अपना जीवन से शिक्षा देकर गए हम लोग। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃতলা হরি, এখানে রহিল গ্রন্থ বদন ভরিয়া সবে